डार्क प्लैनेट्स और अदृश्य कॉस्मिक पिंड, ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्य। ब्रह्मांड हमेशा से मानव जिज्ञासा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। हम दूरबीनों और अंतरिक्ष मिशनों की मदद से अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक झांकने में सक्षम हो गए हैं। हमने लाखों आकाशगंगाओं, अरबों तारों और हजारों ग्रहों की खोज कर ली है। फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। इन्हीं रहस्यमयी वस्तुओं में शामिल हैं डार्क प्लैनेट्स और अदृश्य कॉस्मिक पिंड। ये ऐसे खगोलीय पिंड हो सकते हैं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते या इतने दूर और धुंधले हैं कि उन्हें सीधे देख पाना बेहद कठिन है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ग्रह और पिंड हो सकते हैं जो किसी तारे के आसपास नहीं घूमते बल्कि अकेले अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। वहीं कुछ अन्य सिद्धांत ये भी बताते हैं कि कुछ ग्रह इतने ठंडे और अंधकारमय हो सकते हैं कि वे लगभग पूरी तरह अदृश्य बन जाते हैं। इस लेख में हम समझेंगे कि डार्क प्लैनेट्स क्या होते हैं, वैज्ञानिक उन्हें कैसे खोजते हैं और वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकते हैं। डार्क प्लैनेट्स क्या होते हैं? डार्क प्लैनेट्स ऐसे ग्रहों को कहा जाता है जो या तो किसी तारे के बिना अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं या इतने कम प्रकाश को परावर्तित करते हैं कि उन्हें देख पाना लगभग असंभव होता है। सामान्यतः ग्रहों को देखने के लिए वैज्ञानिक उनके पास मौजूद तारे की रोशनी का सहारा लेते हैं। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इस परिवर्तन को देखकर खगोलशास्त्री उस ग्रह की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रह किसी तारे के आसपास नहीं घूम रहा हो तो उसे पहचानना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे ग्रहों को कभी-कभी रोग प्लैनेट या फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में भटकते हुए ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार कई ग्रह अपने जन्म के बाद अपने तारा प्रणाली से बाहर निकल सकते हैं। ये तब होता है जब किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का असंतुलन पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी तारा प्रणाली में बहुत बड़े ग्रह मौजूद हों तो उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति छोटे ग्रहों को बाहर धकेल सकती है। परिणाम स्वरूप वह ग्रह स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में घूमने लगता है। ऐसे भटकते हुए ग्रहों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार हमारी आकाशगंगा में तारों से भी ज्यादा फ्री फ्लोटिंग ग्रह हो सकते हैं। अदृश्य कॉस्मिक पिंड। डार्क प्लैनेट्स के अलावा ब्रह्मांड में कई अन्य अदृश्य खगोलीय पिंड भी मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ठंडे हैं और कोई प्रकाश नहीं देते। इसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल और अन्य अत्यंत घने पिंड भी अक्सर सीधे दिखाई नहीं देते। हम उन्हें उनके आसपास के प्रभावों के आधार पर पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्लैक होल किसी तारे के पास हो तो वह तारे की गैस को खींच सकता है और इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हमें उसकी उपस्थिति का संकेत देती है। डार्क मैटर और अदृश्य ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी हिस्सा डार्क मैटर माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का लगभग 85% द्रव्यमान डार्क मैटर से बना है, जिसे हम सीधे देख नहीं सकते। हालांकि डार्क मैटर ग्रह नहीं है, लेकिन इसकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमारी आंखें या दूरबीनें नहीं देख पाती। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाशगंगाओं की गति को प्रभावित करता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व का अनुमान लगाया। वैज्ञानिक इन अदृश्य पिंडों को कैसे खोजते हैं? अदृश्य ग्रहों और कॉस्मिक पिंडों की खोज करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई तकनीकें विकसित की हैं। एक प्रमुख तकनीक है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। जब कोई भारी पिंड किसी दूर के तारे के सामने से गुजरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण उस तारे की रोशनी को मोड़ देता है। इससे तारा कुछ समय के लिए अधिक चमकदार दिखाई देता है। इस असामान्य चमक के आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कोई अदृश्य ग्रह मौजूद है। इंफ्रारेड दूरबीनों की भूमिका। कुछ डार्क प्लैनेट्स इतने ठंडे होते हैं कि वे दृश्य प्रकाश में दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हल्की इंफ्रारेड ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं। इसी कारण वैज्ञानिक इंफ्रारेड दूरबीनों का उपयोग करते हैं। ये दूरबीनें गर्मी के संकेतों को पकड़ सकती हैं और ऐसे पिंडों का पता लगाने में मदद करती हैं जो सामान्य दूरबीनों से दिखाई नहीं देते। अंतरिक्ष में भेजी गई कई आधुनिक दूरबीनें इसी तकनीक का उपयोग कर रही हैं। क्या डार्क प्लैनेट्स पर जीवन हो सकता है? पहली नज़र में ऐसा लगता है कि बिना तारे वाले ग्रहों पर जीवन असंभव होगा, क्योंकि वहां सूर्य जैसी ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि किसी ग्रह के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों से गर्मी उत्पन्न हो रही हो या यदि उसके पास मोटा वातावरण हो तो वहां जीवन की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ऐसे ग्रहों के अंदर भूमिगत महासागर भी हो सकते हैं, जहां सूक्ष्म जीव विकसित हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा में कितने डार्क प्लैनेट्स हो सकते हैं? आधुनिक शोधों के अनुसार मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों फ्री फ्लोटिंग ग्रह हो सकते हैं।
यदि यह अनुमान सही है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। इनमें से अधिकांश ग्रह शायद कभी किसी तारे के आसपास बने होंगे, लेकिन बाद में अपनी कक्षा से बाहर निकल गए। भविष्य की अंतरिक्ष खोज। अगले कुछ दशकों में नई पीढ़ी की दूरबीनों और अंतरिक्ष मिशन इन रहस्यमयी पिंडों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्नत सेंसर, बेहतर इंफ्रारेड तकनीक और शक्तिशाली कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के उन हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक छिपे हुए हैं। संभव है कि भविष्य में हमें ऐसे ग्रहों और पिंडों के बारे में पता चले जो पूरी तरह नए प्रकार के हों। ब्रह्मांड की अनदेखी दुनिया। डार्क प्लैनेट्स और अदृश्य कॉस्मिक पिंड हमें यह याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। हमारी तकनीक जितनी भी उन्नत हो जाए, अभी भी ब्रह्मांड का एक विशाल हिस्सा हमारी समझ से बाहर है। हर नई खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि अंतरिक्ष का रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। निष्कर्ष। डार्क प्लैनेट्स और अदृश्य कॉस्मिक पिंड आधुनिक खगोल विज्ञान के सबसे रोचक और चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक हैं। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी विविधता और जटिलता मौजूद है। हालांकि इन पिंडों को देख पाना कठिन है, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक और अनुसंधान लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संभव है कि आने वाले वर्षों में हम ऐसे कई रहस्यों का खुलासा कर सकें जो आज हमें केवल कल्पना या सिद्धांत की तरह लगते हैं। ब्रह्मांड की यह अदृश्य दुनिया हमें यह सिखाती है कि हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो उस अनंत यात्रा की शुरुआत है जिसमें मानवता लगातार नए रहस्यों को उजागर करती जा रही है।